बात कर लेते हैं बीजेपी के स्थापना दिवस की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न सिर्फ बीजेपी पार्टी का आगे का विजन क्या है उसके बारे में मूल मंत्र दिया, बल्कि बहुत सी बातें कही। इस दरमियान उन्होंने कांग्रेस से लेकर के विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम लोग बीजेपी की ढाल बनकर खड़े हैं। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज, वर्षों में बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने, उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं। ये लोग इतने हताश, इतने नाराज हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाजपा हनुमान जी की एक और बात से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती रहती है हमें। जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार आती है, परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है, तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भाजपा के विजन का जिक्र किया, वहीं विपक्ष पर हमलावर भी नजर आए। हमारे साथ रमेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं इस सत्य को समझने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन को किस तरीके से देखा जाए। रमेश, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टियों को वंशवाद के साथ जोड़ करके जनता के बीच रखते हैं और कहते हैं कि कई ऐसी पार्टियां जहां पर आज भी वंशवाद जारी है, हावी है, और इन पार्टियों से अब बीजेपी एक अच्छा विकल्प लोगों को मिल रही है, लिहाजा बीजेपी इसलिए मजबूत हो रही है क्योंकि जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ रहा है। किस तरीके से देखा जाए इस कथन को? प्रीति, देखिए कि 2 सीटों से 1984 के चुनाव में 2 सीटें लोकसभा की जीतती है बीजेपी, 3% मतदान होता है और आज 303 सीटें बीजेपी के पास हैं और 37% से अधिक देशवासियों का मतदान है, भरोसा है। आप देखिए कि बीजेपी ने जिस तरह से वादा किया था राम मंदिर का, चुनाव से पहले, 24 के चुनाव से पहले राम मंदिर पूरे देश के घर घर में पहुंचेगा और ये बड़ी जीत दिलाने में बीजेपी को सहायक होगा। वहीं देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अति आत्मविश्वास से नहीं भरना चाहिए, हमें हनुमान जी से सीख लेनी चाहिए। हनुमान जी सबके लिए काम करते हैं पर अपने लिए कुछ भी नहीं लेते। ये एक बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, और इससे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और कार्यकर्ताओं को हर भारतीय का दिल जीतना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विश्व की जो भी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं उससे सीखने की जरूरत है, खासकर युवाओं को, महिलाओं को। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने आने वाले भविष्य को लेकर भी चेताया है अपने कार्यकर्ताओं को और पार्टी के उन लोगों को याद किया जिनके खून पसीने से ये पार्टी 2 सीटों से 303 सीटों तक पहुंची है और 37% से अधिक भारतीयों के दिलों को जीता है। प्रधानमंत्री का कहना था कि हर भारतीय को दिल को जीतना है, तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। हर भारतीय का दिल जीतना है, तभी बीजेपी पार्टी देश में अगली बार भी आएगी। अपने इस विजन को कार्यकर्ताओं के साथ रखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में छिपे इन गूढ़ बातों को हमारे तक पहुंचाने का। शुक्रिया रमेश आपका।